देखिए, हर कॉलेज छत पे खड़े होकर चिल्ला कर कह रहे हैं हमारा 100% प्लेसमेंट है, हमारे सारे बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं, वी आर गिविंग 100% प्लेसमेंट, इतने लाख का हमारा हाईएस्ट पैकेज है, इतने लाख का हमारा एवरेज पैकेज है। डिलॉयट आती है, केपीएमजी आती है, उन्हीं में से ये भी एक कॉलेज है। बात ये भी वैसे ही कर रहे हैं। समझेंगे आज इस वीडियो में, क्या ये जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं? क्या यहाँ के बच्चे खुश हैं यहाँ पे, या सेटिस्फाई हैं, या यहाँ के बच्चे दुखी हैं? ऐसा तो नहीं है एडमिशन लेने के बाद यहाँ के बच्चे फंस गए हैं, वो मन ही मन कॉलेज को भी गाली दे रहे हैं, जिस काउंसलर के थ्रू एडमिशन लिया उसको भी गाली दे रहे हैं। समझना पड़ेगा, बातें बहुत सारी हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर है। अब ये वीडियो आज की जो होने वाली है, ये वैसी वीडियो नहीं होने वाली है, कोई प्रचार वीडियो नहीं होने वाली है, या मैं इसमें आपको कॉलेज के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा। मैं आपको इस वीडियो में कॉलेज के बारे में बहुत सारी वो चीजें बताऊंगा जो शायद आपको कहीं से पता ना लगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है 7302747050। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है, देखिए सोशल मीडिया है, कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा बता पाऊं, फिर भी बहुत सारी लिमिटेशन है। आपकी स्क्रीन पे नंबर है, कभी भी कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, एशियन के बारे में आप समझिए। देखिए, एशियन बिजनेस स्कूल लोकेटेड है नोएडा में। अब देखिए, नोएडा में एमआईटी यूनिवर्सिटी के पीछे आपको मिलेगा, बैक साइड में इसका कॉलेज की कैंपस बना हुआ है। कैंपस की अगर मैं बात करूं तो कैंपस ठीक ठाक बना हुआ है। कैंपस में 3 प्रोग्राम रन होते हैं, बीबीए, लॉ और पीजीडीएम। तो तीनों का जो प्लेसमेंट है वो कॉमन है, सेंट्रलाइज प्लेसमेंट है, कंपनी सेम आएंगी, उन्हीं में बीबीए वाले बच्चे भी अप्लाई करते हैं, एमबीए वाले भी और लॉ वाले भी। अब प्लेसमेंट, अब क्योंकि 3 प्रोग्राम चलाता है तो सीट इंटेक ज्यादा है। अगर मैं सिर्फ पीजीडीएम की बात करूं तो अराउंड 350 का सीट इंटेक है। अब एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2011 में। ये सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे नहीं, पीजीडीएम पे आज हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि पीजीडीएम हमारा मेन टॉपिक है आज का। एआईसीटी से कॉलेज अप्रूव्ड है, एआईयू से अप्रूव्ड है, एनबीए से एक्रेडिटेड है। अप्रूवल्स के मामले में ठीक है, कोई बात नहीं। इलेक्टिव्स ये देगा आपको, यानी कि स्पेशलाइजेशन वैसी ही है जैसी बाकी कॉलेज में होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन किसी भी कॉलेज का बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। कॉलेज वाले बोलेंगे, प्रेशर करेंगे, सिंपल फॉर्म फिल करना होगा आपके पास। अगर 10 12 ग्रेजुएट में 50% और मार्क्स हैं, आप एलिजिबल हो इस वाले कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अब उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा। अब देखिए, कॉलेज फोन करके भी कह रहे हैं फॉर्म फिल कर लो, मर्जी है आपकी, आपको कहाँ से बेनिफिट मिल रहा है वहां से आप लेकर फॉर्म फिल कर सकते हो। मेरे पास भी फॉर्म मिल जाएगा, मेरे से भी ले सकते हो। मैं आपको बेनिफिट ये दे सकता हूँ, फ्री में दे सकता हूँ फॉर्म, या 50% डिस्काउंट में दे सकता हूँ। उसके बाद आपको जीडीएनपीआई में अपियर होना पड़ेगा। जीडीपीआई जब आप क्रैक कर लोगे तो आपका सिलेक्शन ऑफर लेटर रिलीज कर दिया जाएगा, फिर आपको सीट बुकिंग अमाउंट सबमिट करना होगा। अब देखिए, ये इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो टोटल 9,55,000 का है, 2 इयर्स का। अब देखिए, इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर मुझे और बाकी के दिल्ली के कॉलेजेस से ठीक लग रहा है। क्यों? उसका रीजन ये है, अंडर 10 लाख रुपीज है, यानी कि आपका जो खर्चा होने वाला है वो विद हॉस्टल यहाँ पे 13-14 लाख तक जाएगा। अगर मैं बात करूं, इसका कंपैरिजन करूं इन्हीं के लेवल के कॉलेजेस से, एनडीआईएम, फास्टेमा, एफआईआईबी, जिम्स, इन सबसे इसका कंपैरिजन होगा। अब देखिए, उन सारे कॉलेजेस की जो फीस है वो अबव 12 लाख है। तो उसके बाद आपको हॉस्टल भी लेना पड़ेगा। तो कॉलेज की फीस तो काफी ठीक है, मुझे लग रही है, नॉमिनल है। आरओआई ठीक ठाक मान सकते हैं, फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आ गया मेन कंसर्न, प्लेसमेंट्स। ये देखिए, कॉलेज ने बहुत सारे नंबर्स क्लेम करे हुए हैं, स्टैटिक्स जिसको हम कहते हैं। अब ये नंबर किसकी परमिशन से कॉलेज पब्लिक कर देते हैं? कोई इन नंबर्स के पीछे कोई ऑडिट करने वाली कोई एजेंसी है, या क्या कॉलेज खुद ही ऑडिट कर दे रहा है, या कॉलेज के जो बच्चे हैं जो वहां पे पढ़ रहे हैं वो ऑडिट कर रहे हैं? अब देखिए, कोई भी दुकानदार कभी भी अपने प्रोडक्ट को खराब नहीं बताता है, कभी भी अपनी सर्विसेज खराब नहीं बताता है, वो हमेशा अच्छे से अच्छा बोलेगा, ऐसे ही ये कर रहे हैं। लेकिन आपको बात करनी होगी उनके कस्टमर से कि वो क्या सेटिस्फाई है उस प्रोडक्ट को लेने के बाद, क्या जो उन्होंने परचेज की है सर्विसेज उनको मिल रही हैं। तो आपको बच्चों से बात करनी होगी यहाँ जो पढ़ रहे हैं। अब उन बच्चों को जरूर रीच आउट कीजिए बिफोर टेकिंग एडमिशन। उन स्टूडेंट्स से कैसे आप रीच आउट कर सकते हैं? आप डायरेक्टली कॉलेज के बाहर जाकर विजिट कीजिए, कैंपस के अंदर कैंपस की बिल्डिंग देखिए, और बच्चों से बात कीजिए कैंपस के बाहर खड़े होके, जिससे कि वो आपको थोड़ा सा अनफिल्टर्ड रिव्यूज दे पाए। अगर आप जा नहीं सकते तो लिंक्डइन का यूज कीजिए, पर लिंक्डइन में आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि लिंक्डइन पे जो स्टूडेंट होते हैं वो तो कम होते हैं, कॉलेज की मार्केटिंग टीम या फिर इनके ओपोनेंट्स बैठे होते हैं। तो लिंक्डइन में अब इस चीज को डिनाई करने लगा हूं, क्योंकि लिंक्डइन की मेरे को ऑथेंटिसिटी अब दिखाई दे नहीं रही है। आप थोड़ा सा भरोसा कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पे नंबर है, उस पर कॉल और व्हाट्सएप करके हमसे यहाँ के करंट स्टूडेंट्स के और पास आउट्स के
नाम नंबर आप ले सकते हो, उनसे आप कॉल पे बात कर सकते हो। देखिए जो करंट स्टूडेंट है वो तो शायद फिर भी आपको थोड़ा-सा कम फीडबैक दें, क्योंकि अभी उनका शायद उसमें इंटरेस्ट है, उनको डिग्री भी लेनी है उस कॉलेज से, उनका प्लेसमेंट भी होना है। पर जो पास आउट हो गए, उनके हाथ में डिग्री आ चुकी है, अब उनका उस कॉलेज से कोई लेना-देना नहीं है। तो वो आपको बिल्कुल सच बताएँगे। तो हम आपको पास आउट स्टूडेंट्स के, जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, तो उनके नाम नंबर हम प्रोवाइड करा देंगे। बाकी देखिए ये कॉलेज बहुत बड़े-बड़े नंबर्स क्लेम कर रहा है। मुझे नंबर्स पे डाउट है, बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो बता नहीं रहे हैं क्या पूरे ओवरऑल कॉलेज के हैं या सिर्फ पीजीडीएम के हैं या कब से कब तक के हैं, जब से कॉलेज खुला है जब से अब तक के हैं ये सारे नंबर्स। अब मैं नंबर्स को पढ़ूंगा भी नहीं, आप अपने आप जूम करके देख सकते हो। बाकी एवरेज सीटीसी ये बता रहे हैं 7.5 लाख की। बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स की। देखिए प्रोज और कॉन्स तो वैसे तो मैं वीडियो में कवर कर ही चुका हूं, पर मैं अगर और थोड़ा सा समझाऊं आपको, अगर आपके पास थोड़ा सा चीजों को समझने के लिए है, तो देखिए कॉलेज तो वैसे ही हैं सारे जो सब कॉलेज क्लेम कर रहे हैं। देखा ये जाना चाहिए कि आपका कहाँ फायदा है। अब इस कॉलेज में आपको सीट इनटेक एक तो ज्यादा मिलने वाली है। अब सीट इनटेक ज्यादा होने से दिक्कत ये आती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इस कॉलेज में नंबर ऑफ कोर्सेज भी ज्यादा है, प्लस नंबर ऑफ सीटें भी ज्यादा है। उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या आपके बजट में आ रहा है। तो अगर आपका 10 लाख तक कॉलेज का बजट है, तो ये कॉलेज आपके बजट में आ रहा है। अब आपको अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट करनी होगी, यानी कि रिसर्च वर्क आपको स्टार्ट करना होगा। तो दिल्ली के जो भी 10 लाख तक के जो कॉलेजेस हैं, जैसे कि ये हो गया, एसएसआईएम हो गया, और आईएमएम, इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, ये सारे कॉलेजेस हैं दिल्ली के अंदर जो 10 लाख के अंदर है। अब देखिए इसका डायरेक्ट कंपटीशन बनता है आईएमएम के साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। इसका कंपटीशन एसएसआईएम के साथ है, पर एसएसआईएम के साथ इसलिए भी नहीं बोलूंगा क्योंकि एसएसआईएम लास्ट ईयर ही किसी और ने टेक ओवर किया है, तो अभी नहीं मालूम कैसा रहेगा। पर हाँ, आईएमएम जो है वो 55 साल पुराना कॉलेज है, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में है। अब देखिए हम वैसे तो कंपैरिजन वीडियो लाएंगे इसकी भी, पर फिर भी मैं अगर आपको थोड़ा सा कम शब्दों में बताऊं तो मुझे आईएमएम ज्यादा अच्छा लगता है। उसका रीजन ये है, आईएमएम के पास फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आसपास के जो कॉलेजेस हैं वो कैट के कॉलेजेस हैं, लाइक फोर, आईएफटी, आईएमआई। इन तीन कॉलेजेस के बीच में आईएमएम भी लोकेटेड है। कॉलेज की लोकेशन भी अच्छी है, ये नोएडा में लोकेटेड है, आईएमएम दिल्ली में लोकेटेड है। दिल्ली का प्रॉपर दिल्ली का कॉलेज है, पुराना कॉलेज है। ये थोड़ा सा नया है, पास्ट में इसके साथ कुछ स्टेबिलिटी का इशू रहा है, वो आईएमएम के साथ भी रहा है, पर चीजें जल्दी आईएमएम ने कवर कर ली, इसने कम कवर कर पा रहा है। ये यहाँ के अगर आप स्टूडेंट्स का फीडबैक लोगे और आईएमएम के स्टूडेंट्स का फीडबैक लोगे, तो आपको समझ आएगा आपके लिए कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा। कुछ और समझना है, कुछ और जानना है, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर शो रहा है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, समझिए हमसे कि जो चीजें दिख रही हैं मार्केट में या जो काउंसलर्स कॉल करके बता रहे हैं, क्या वो सच बता रहे हैं या वो भी अपने फायदे के लिए आपको मिसगाइड कर रहे हैं। समझ सकते हो, कमेंट में आप डाल सकते हो, आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आपको अगर किसी और कॉलेज का ऐसी कंपैरिजन चाहिए या आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो यूट्यूब चैनल है हमारा, इसी पे दिख जाएंगी आपको वीडियोस। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको कुछ और समझना है, कुछ और जानना है, कभी भी कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।